नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बंगाल के गलियों कूचों की खाक छान रहा हूँ। मैंने पिछला वीडियो जो किया था वो विक्टोरिया टर्मिनस के आसपास था। विक्टोरिया टर्मिनस नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल। हालांकि मैं उसमें नहीं जाता हूँ, उसकी एक अलग वजह है। जैसे मैं कुतुब मीनार नहीं जाता, जैसे मैं ताजमहल नहीं जाता। कई बार गुजरा हूँ उन जगहों से, लेकिन मैं नहीं जाता। उसी तरह मैं विक्टोरिया मेमोरियल नहीं गया। मैंने पिछली वीडियो जो की थी उसके बगल में एक छोटा सा पार्क है, वहां से की थी मैंने और देवेंद्र सर ने। लेकिन बंगाल का मिजाज क्या है? आज मैं घूमा श्रीरामपुर, बैरकपुर, बैंडेल, रिसोड़ा, तमाम चीजें, ये सारी चीजें हमने देखी, घूमी, लोगों से बात की। अगर आपको सच्ची तानाशाही देखनी है, सच्चा डर देखना है, तो आपको बंगाल जरूर घूमना चाहिए। लोग कहते हैं कि अमित शाह तानाशाह हैं, मोदी जी व तानाशाह हैं, लेकिन तानाशाही क्या होती है, डर क्या होता है, लोगों के साइक में, मनोमस्तिष्क में कैसे डर घुमाया जाता है, वो अगर देखना है तो बंगाल जरूर आइए। लेकिन उसी बंगाल की दीवारें दरक रही हैं। कैसे दरक रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैंने क्या क्या देखा मैं वो बताऊंगा। ऋतुक भाई से हम एक्सपर्ट कमेंट्स लेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखना चाहिए। और इसका आखिरी वाला सेंटेंस, जय हिंद, वंदे मातरम, खोदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खोदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, क्या हो गया ऋतु भाई? ममता बनर्जी को क्या हो गया है? ये सेंटेंस क्या मतलब है इसका? सर्वप्रथम तो आपके प्यारे प्यारे दर्शकों और आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। और बंगाल की भूमि वीर प्रसु भूमि में आप है, तो उन वीर प्रसु भूमि को आशीर्वाद देते हुए माँ काली के लिए भी जय जय माँ काली। देखिए, ममता बनर्जी बहुत सड़क से उठी, सड़क से लड़कर सीपीएम के काडर को खत्म करके यहां तक पहुंची हुई बहुत ही, जिसे कहते हैं कि लड़ाकू, चालाक, चतुर और राजनीति में शय और मात की एक एक चाल को समझने वाली नेत्री है। आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, ये उनकी चाल भी हो सकती, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी, क्योंकि अब जो ये चुनाव है ना, ये जीत और हार से बहुत ऊपर जा चुकी है। आज फिर क्षमा कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने खंडर चला दिया। ये गए थे कि भाई, जो पिटीशन लेकर गए थे बनर्जी बाबू कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, इसको बंद कीजिए, तो उसको खारिज कर दिया 3 जजों की बेंच। उसके बाद वो कहा कि 34 लाख जो हैं और 27 लाख जो हैं हमारे वो वोटर्स हैं, उनको वोट देने का, उन्होंने कहा कोई इसमें सवाल नहीं। प्लस स्पेशल पावर्स को इन्वोक करते हुए 142 लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटिंग से एक दिन पहले जो अपने कागजात, जो ट्रिब्यूनल है वहां पर अगर दे देंगे तो उनको वोट करने का अधिकार मिलेगा। इससे क्या हुआ है कि तृणमूल ने जो जानबूझकर बंगाली हिंदूस, राजवंशी और मतुआ के जो वोट्स काटे हैं, वो वोट जुड़ जाएंगे। कटेंगे किसके? इन्हीं लोगों के, क्योंकि ये लोग कागज नहीं दिखाने वाली, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कम्युनिटी है। हालांकि इन सबको पता है कि हम 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले क्या थे। मनमोहन देसाई की फिल्म आई थी ना, अमर अकबर एंथनी। हाँ, उसमें अमर अकबर एंथनी तीनों के पिताजी कौन निकलते? किशन लाल। तो इनके भी रामलाल, कन्हैया लाल और किशन लाल ही निकलेंगे, बस एक बार कागज मिल जाए तो इनका वोट देना बहुत मुश्किल है। और आपने एक बात देखा, उन्होंने इंशाअल्लाह कहा। वो पोलराइज करना चाहती है मुस्लिम्स को।
ये एकदम दीगर बात है, पोलराइज हो या ना हो, मुस्लिम्स वोट जो है टीएमसी को करेगा। यहाँ रोकता हूं आप, इसलिए रोकता हूं कि अपने अनुभव बता दूं। मुस्लिम वोट्स ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं। मुस्लिम न तो ओवैसी को दे रहा है, न वो हुमायूं कबीर को दे रहा है। मुस्लिम सीधा का सीधा ममता बनर्जी में जा रहा है। ये एकदम सीधी बात है। कांग्रेस वाले इसको सुन लें, लेफ्ट वाले सुन लें, ओवैसी वाले सुन लें, रजाकार वाले सुन लें और हुमायूं कबीर वाले सुन लें। ये सब के सब आज की घटना सुबह की, हम लोग कोलकाता से निकले, रिसड़ा आना था, हमने थोड़ा बहुत लोकल ट्रेन लिया और बाकी हम फिर कैब से आए। कैब का ड्राइवर मोहम्मदन था। कैब ड्राइवर से जब बातें होने लगी तो कैब ड्राइवर ने कहा कि आप बीजेपी वाले जब आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन उनको ये कौन बताएगा कि हमारा पाकिस्तान तो, ये वर्बेटम है, हमारा पाकिस्तान तो लखनऊ तक है, हमारा पाकिस्तान तो पटना तक है। और ये सुन के मुझे याद आई बात उस 2 कौड़ी के टुच्चे मौलाना हरामखोर मदनी की। वो भी तो यही कहता है कि भाई हम लोगों ने तो पूरा देश लेना था, हमारे कुछ लोग ज्यादा उतावले हो गए तो उन लोगों ने बंटवारा स्वीकार कर लिया है। ये बंटवारा, ये तकसीम देशों का नहीं था, मुसलमानों का था। मुसलमान मोहम्मदन बिल्कुल तैयार है और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। ध्रुवीकरण की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि पूरा हिंदू वोट पोलराइज हो जाए, क्योंकि हिंदू को तो मतलब नहीं है। कोई ऐसी घटना नहीं। अभी मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हुआ, कल एक जगह पोइला बैसाख में एक जगह पूजा हो रही थी, वहां पर पथराव हुए। पूरा बंगाल कल पोइला बैसाख मना रहा था, कल यानी 15 अप्रैल को। 14 और 15 को हमारे जितने भी भारतीय नववर्ष हैं वो सब के सब होते हैं। बंगालियों की एक अलग कैलेंडर है। उड़ीसा, असम में बिहू मनाया जाता है, उड़ीसा में कुछ और मनाया जाता है। हमारे यहाँ जुड़ शीतल होता है, हमारे यहाँ सतुवान होता है बिहार में। लेकिन 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को जो ये सारी बातें हो रही थी, तो मोहम्मदन क्या कह रहा था? मोहम्मदन कह रहा है कि हम तो लखनऊ तक है। आगे आप बताएं ऋतु भाई, मैं बीच बीच में इस तरह अपने एनेक्डोट्स देता रहूंगा जी। मैंने आपसे पहले, आप जहां थे वहीं से शुरू करें। मैंने आपसे पहले, पोलराइज नहीं भी हो तो एक मुश्त तो वोट देगा टीएमसी को, जैसे देता है, उसमें किसी तरह की कोई टूट-फूट होने वाली नहीं। हाँ, खुले भटके सीपीएम और कांग्रेस को अगर इक्का दुक्का सीट अगर जीत गए वो लोग, जैसे कहते हैं ना कि बटेर लग जाना, एक सीट जीत गए, वो भी भूले भटके, मुश्किल है दादा, इस बार मुश्किल है। पिछली बार भी तो कहा जीते, वही पार्टी के नाम सुने हैं मैंने अब तक मैंने 2 ही पार्टी के नाम सुने हैं, तृणमूल या भाजपा। मैं 4 दिन से लगातार सड़कों, लेकिन केवल 2 नाम सुने हैं जी। एक चीज बताओ, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन लोगों की मंशा सामने आ जाए बहुत जरूरी है। ये चुनाव जीत हार से बहुत ऊपर जा चुकी है भैया। पिछली बार भी हिंदुओं ने लगभग 50% वोट दिया था, जितने हैं उनमें से 39% टीएमसी के पास चले गए थे, लेकिन इस बार उतने नहीं जाए। लड़ाई कांटे की, कोई भी जीत सकता है इस बार, क्योंकि जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से सीएपीएफ ने पूरी घेराबंदी करके रखी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि इस बार ममता बनर्जी आने के बाद वो चीजें कर पाएंगी, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस को भी रोकने के लिए काफी तादाद में पैरामिलिट्री रहेगी। तो मैंने इस बार तैयारी है केंद्र सरकार की किसी चीज के लिए, और जिस तरह से हंटर पे हंटर पड़ रहे हैं इनको सुप्रीम कोर्ट से और ईसी से, तो इनके लिए भी रास्ता आसान नहीं, क्योंकि अगर पोलराइज हो भी गया तो टॉप तो हिंदुओं के वोट का चाहिए। अब ये टाइम है कि जो लोग इनको वोट देते हैं, किस बेसिस पे देते हो भाई?
किस बेसिस पे देते हो आप लोग? अब मैं फिर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि यहाँ एक दूसरा एनेक्डोट जो मैं घूम के आया। आज मैं आपको थोड़ा कम बोलने दूंगा, दर्शकों माफ कीजिएगा, इसलिए कम बोलने दूंगा कि जो सड़क पर मैंने देखा है वो, अगर आपको तानाशाही देखनी है, अगर आपको लोगों के डर को देखना है, महसूस करना है, हवाओं में तैरते हुए भय को बिल्कुल महसूस करना है, तो आइए ना हमरा बंगाल। आज की घटना, बैरकपुर में एक बंद जूट मिल है, उसके सामने खड़े होके हम लोग लाइव की तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट कोई गार्ड है और वो लगभग हम लोगों से लड़ गया कि आप इस गेट के अंदर तो नहीं जा सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां एक बोर्ड लगा हुआ था कि वो सरकारी संपत्ति है और वगैरह वगैरह। हमने कहा कि हम तो यहां से कर रहे हैं, उस गेट का फोटो नहीं आना चाहिए, वीडियो नहीं आना चाहिए। और हम लोग 5,000 6,000 कमाते हैं साहब, आप लोग हमारी ये कमाई भी खा जाएंगे, ये उसका सेंटेंस था। पूरी बस्ती जूट मिल से निराश्रित परिवारों की थी। बैठ के कोई ताश खेल रहा है, कोई रिक्शे वाला बन गया है, कोई कुछ बन गया है। 6600 फैक्ट्रियां ममता बनर्जी के शासनकाल में चली गई, बंद हो गई। जिस कोलकाता को लेके बिहारी जनता गाती थी, ले ले आया हो पिया सेनुरा बंगाल के, आज उस बंगाल का, उस कोलकाता का कोई रोवनहार नहीं है। और डर साहब, साइकी में जो डर बैठना कहते हैं ना, वो डर बैठा हुआ है। पाड़ा क्लब का, कैरम क्लब का, फलाना क्लब का, ढिमाका क्लब का। और हमारे ऋतुक भाई ने एक बहुत बढ़िया नाम दिया है, तृणमूल को ये तोला मूल कहते हैं, जो कट मनी है। तो तोला मूल ने जो यहाँ इतना, तो मतलब यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इतना आतंक तो कम्युनिस्टों के समय नहीं था, जबकि उस समय तो हर एक आदमी कम्युनिस्ट ही था, राइट। जितना आतंक इस औरत ने मचा दिया है वो अद्भुत है। लेकिन उस आतंक का तोड़ भी हो रहा है। कैसे? ये इस वीडियो में देखिए। इस वीडियो के बारे में ऋतुक भाई आपको बताएंगे और उसके बाद अपनी बात आगे करेंगे। नहीं, ये कौन है? ये तुम ही तो हो। ये कौन है? ये देखो, ये तू ही कर रहा ना। ओके आगे धक्का दीजिए। क्या मार रहा है यार? ये क्या बेंचो हैं? गलत काम कर रहा है। अभी अभी तो आप जिम्मेवार आदमी हैं। गांव में ऐसा होगा। अभी बाद में गंदरगोल हुआ था, बाद में आया था। आप एक जिम्मेवार आदमी है। देखो सुनो, ये तृणमूल का एक नेता है तथाकथित, और ये व्यक्ति सीआरपीएफ के पल्ले चढ़ गया है और उसको जिस तरह से धोया है सीआरपीएफ ने, ये बहुत मजे की बात है। बाकी आप बताएं ऋतु भाई। देखिए, ये आज तक कभी बंगाल के इतिहास में हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में भी कभी नहीं हुआ, 2019 में भी नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और वो जो आपने जूट मिल्स की बात बताई, रिसरा से ही तो जॉर्ज एक्लैंड ने सबसे पहले जूट मिल की स्थापना की थी। तो वो तो टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था बंगाल उस वक्त। मैं फिर बीच बीच में टोक रहा हूं दर्शकों, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इनको रोक नहीं रहा हूं, मैं उसमें अपनी बातें डाल रहा हूं। वो मिल आज देख के आए हैं। अच्छा। भारत का सबसे पुराना मिल, उसी के बगल में हेस्टिंग्स मिल है, वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पर। और वॉरेन हेस्टिंग्स उसी जगह रहता था। कमाल की बात है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो सब समय समय पर अपलोड करेंगे। लेकिन जो एक पूरे वर्किंग क्लास का सफाया किया है ना ममता बनर्जी ने, और जो बंगाली कहते थे कि हम कहीं नहीं जाते हैं, हम अधिक से अधिक कोलकाता जाते हैं, आज बंगाली हर एक जगह माइग्रेट कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दा नहीं है चुनाव में, ये मुद्दा नहीं है। कमाल की बात है जी ऋतिक भाई। तो ये जो डरे हुए लोग हैं ना, मैं तो कहता हूं जितना डर है उतना अच्छा है। अब जो है पानी सर से ऊपर हो गया और इनको पता है, इन्होंने आपसे झगड़ा किया ना कि 5,000 6,000 के लिए क्यों हमारी जान सासत में डाल रहे हो, कि जितना डरेगा उतना अच्छा है, क्योंकि तब ये वोट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं बंगाल नहीं गया हूं, तब लोग मान नहीं रहे थे, वहां पे डर है, खौफ है। तो इसलिए इस बार तैयारी एक अलग लेवल की है और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की का गला जब फंसा तब जाकर उसको समझ में आया। अब वो क्या कह रहा है, वी वांट टू हैव अ लॉजिकल कंक्लूजन। मुझे बड़ा अजीब लगा, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ तो नहीं। अरे माय लॉर्ड साहब, योर ऑनर, सारे के सारे विपक्ष वहां पे लगी हुई है। जो सवेरे में एआईएमआईएम करते हैं वो शाम को टीएमसी करते हैं, जो शाम को टीएमसी करते हैं वो फिर दोपहर में कांग्रेस करते हैं। और आप बोल रहे हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं। आपको सब पता है सर, जरा चश्मा उतारो और फिर देखो यारो ये लोग क्या करते हैं। बहरहाल एक चीज के लिए सेटबैक जो ममता बनर्जी का है मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में, कि ये दीदी इन लोगों को बचा नहीं पा रही और उनके वोट ऐड नहीं करवा पा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट आप दक्षिण 24 परगना में और उत्तर 24 परगना में थे, सबसे ज्यादा वोट वहीं कटे 10-10 लाख, उसके बाद मुर्शिदाबाद और मालदा। तो इसका असर पड़ेगा। और अगर और मथुआ राजवंशी जुड़ जाएंगे उसका भी असर पड़ेगा। तो कांटे की लड़ाई है। मैं एक फिर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मथुआ के उतने वोट कटे ही नहीं है भाई जितना हल्ला हो रहा है। मैं तो उन इलाकों में गया, मैंने पूछा कि भाई कितने वोट कटे, तो मतलब कमाल की बात है, मैं सड़क पर घूम रहा हूं, मैं लोगों से पूछ रहा हूं, वो बता रहे हैं कि कटा ही नहीं है मेरा नाम। किन राजवंशी कट गए भाई, कुछ किन राजवंशी के कट गए। लेकिन ये जो 91-92 लाख कटे हैं, इसमें से आप मान कर चलिए कि 85 लाख यही लोग हैं। और शुरुआत में सब भाग गए बांग्लादेश, वो तो उसका असर पड़ेगा। और अभी भी मैं मान रहा हूं, मैं इतना होने के बाद भी मान रहा हूं पार्टी की लड़ाई क्यों। आखिरी सवाल जिसके बाद आप कंक्लूड करते हैं, खेला होवे। मैं ग्राउंड से दर्शकों ये बता रहा हूं कि एकदम 50-50 मामला है। आज की तारीख में 16 अप्रैल को 50-50 मामला है। 1% जिधर बढ़ेगा उधर मामला पलट जाएगा। लेकिन लोग अब माइक पर बोल रहे हैं, वो डर का जो आवरण था वो टूट रहा है। लोग खुलेआम बोल रहे हैं, चाहे वो हावड़ा पुल के नीचे हो, चाहे वो श्रीरामपुर में हो, चाहे बैरकपुर में हो, चाहे बैंडल में हो, चाहे रिसड़ा में हो, चाहे कोलकाता में हो, लोग बोल रहे हैं। और ये बड़ी बात। आपके 2 सेंट्स ऑफ विजडम प्लीज। मेरे 2 सेंट्स ऑफ विजडम ये है, और इस चीज को पैम्फलेट ने भी आज बोला है जो मैं बोल रहा हूं। उन लोगों को छोड़ दीजिए, वो भद्रलोक वाले जो, और उसमें भी जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं और टेलीविजन दुनिया में काम करते हैं, उनके अपने 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 ज्यादती मफाद है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। उसमें भी टूट हो रही है। वो जो मैंने आपको शिवपुर का वीडियो भेजा था, जहां पे मतलब बजा रहे हैं, रास्ते पानी से भरा हुआ है और वो वेनिस बना हुआ है, वहां पे दुनिया का दूसरा वेनिस बना हुआ है। वहां से रुद्रनील घोष खड़ा है। रुद्रनील घोष एक टेलीविजन एक्टर है, बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो बंगाल के हिंदू जब वोट करते हैं तो जान हथेली पे लेकर वोट करते हैं। और आज जो आपने धीरेन्द्र दादा के साथ जो अपना शो किया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि यही वो बंगाली है जो 38% से लेकर 40% तक लेकर गए हैं बीजेपी को बिना डरे। तो इसलिए, और मैं क्यों कहता हूं कि ममता बनर्जी वो दूसरे नेताओं की तरह, विपक्षी नेताओं की तरह नहीं, बहुत चालाक है। आज तो भैया ऐसा है, कितना नोएडा में ये सब कराने के बाद विपक्ष के लोगों, उनके उन्हीं लोगों का नाम आ रहा है। वो 2 विश्व सुंदरियों का नाम आया है एफआईआर में, वो किसके किसके प्रवक्ता है। मैं आज वो संसद की कार्रवाई देख रहा था, जो नारी शक्ति अधिनियम और डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर जो चल रहा था, उसमें तो भैया हमारे पीडीए शिरोमणि के भाई साहब ने तो ऐसा तुष्टीकरण का वो रख दिया कि अब तो यूपी का इलेक्शन एकदम दीवार पे लिख गया है वैलोक भाई कि कौन जीतने जा रहा है। लेकिन ये बात
ये बात बंगाल के लिए नहीं है। आपने जो 50-50 बोला है वो मुझे यहां से दिख रहा है। मैं थोड़ी ना इतना आसानी से कह दूंगा कि ममता बहुत बुरी तरह से हारने, नहीं, बहुत क्लोज इलेक्शन है भैया। राय मासे का भी अंतर हो गया। खेला तो इस बार नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि उसकी तैयारी है, इसलिए 15 दिन से बैठे हुए हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को, और देवियों और सज्जनों, खेला इस बार ममता नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उनकी बौखलाहट, उनकी बदहवासी, ये सब कुछ सामने सामने दिख रहा है। लेकिन क्या जनता बाहर निकलेगी, वोटिंग करेगी? क्योंकि हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी समस्या है वोटिंग की। और आप देखिए, ये डाल डाल तो वो पात पात, जैसे एक बात चली कि अपार्टमेंट्स में बूथ बनेंगे। इन्होंने अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की मार्फत एक किताब लिखवा दी, एक चीज लिखवा दी और कहा कि वो बाहर बनेंगे। तो अपार्टमेंट के बाहर बनने का फायदा क्या है? सबकी पहचान तो जाहिर हो ही जाएगी। फिर से 6 बजे ये बम फोड़ेंगे और ये करेंगे। कुल मिलाकर बंगाल का इलेक्शन होने वाला है बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार, और मैं परसों तक यहीं से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहूंगा। प्लीज देखते रहिए और व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। मैं प्रारब्ध पर भी दिखूंगा, मैं धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पर भी दिखूंगा। आपको जहां पसंद हो वहां देख सकते हैं, और अपना स्नेह और प्रेम बनाए रहिए। ऋतिक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए समय निकाला। तो दर्शकों, देवियों और सज्जनों, एक छोटा सा विराम, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।